हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। केसीएल पे सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके पास सुपर नोड आएगा। सुपर नोड क्या है? अ सिंगल नोड्स दैट कंबाइंस टू नोड्स विद अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन देम। अगर आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास सुपर नोड है। अब सुपर नोड की आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है? फॉर एग्जांपल आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। अगेन ये देखें, ये आपके पास दो नोड्स हैं, हमारे पास V1 एंड V2 है, इधर भी हमारे पास V1 एंड V2 है, बीच में वोल्टेज सोर्स है दोनों केसेस में। अब आप देखें कि इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव है। रिमेंबर दैट पॉजिटिव इज अ हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि V1 का जो पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन V2। इधर क्या मतलब है कि V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 का पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है। अगर V2 3 वोल्ट है तो V1 उससे ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा है वो आपको अमाउंट गिवन है, 4 वोल्ट गिवन है। तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव V1 साइड पे है तो V1 इज ग्रेटर बाय 4 वोल्ट देन V2। अब अगर हम उसकी इक्वेशन लिखना चाहें वो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि V1 ज़्यादा है तो हमें V2 के साथ 4 लगाना है, तभी आपके पास इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि V1 की पोटेंशियल ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। अगर V2 2 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, V1 आपके पास 6 वोल्ट होगा। अगर V2 3 वोल्ट है, V1 आपके पास 3 + 4 7 वोल्ट होगा। क्योंकि प्लस साइन V1 साइड पे है तो V1 की पोटेंशियल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो उसको आप इक्वेशन में इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड केस में आप देखें कि प्लस साइड जो है वो V2 की तरफ है, तो V2 की पोटेंशियल V1 से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 4 वोल्ट ज़्यादा है। तो ये आपके पास ये होगा कि V2 = V1 + 4, ठीक है जी। क्योंकि ये इक्वेशन हमने इक्वल करना है तो जो कम है उसके साथ मैं 4 ऐड करूंगा। V2 कितना है? V1 से 4 ज़्यादा है इस केस में, ठीक है। जिस साइड पे पॉजिटिव है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो अब अगर हम इस बात को समझ गए हैं, अब हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द KCL। अगर आपने मेरी पहली वीडियो KCL पे नहीं देखी वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने KCL का जो डिफिनीशन है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, आई नॉट फाइंड करना है, ठीक है। पहली बार के जी नोड्स हम आइडेंटिफाई करें। इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V1, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V2, इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V3। अच्छा, ये मेरा सुपर नोड भी है। और इसको मैं कह लेता हूँ कि दिस इज़ माई V4, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका V1 है, क्योंकि ये सारा आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये जो सारा है आपके पास, ये सारा आपका ग्राउंड है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये एक ही नोड है जो कि ग्राउंड है। तो ये जो V1 है दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, कि पॉजिटिव ऊपर है तो ये 6 वोल्ट हो गया। इधर आप दूसरे साइड पे देखें, अगेन इधर जो आपका V4 है, क्योंकि नेगेटिव इधर है, दिस विल बी -4 वोल्ट। तो हमें दो वोल्टेजेस, दो नोड्स का पता चल गया है कि दो नोड्स पे हमारे पास कितने वोल्टेजेस हैं। V1 का भी पता चल गया 6 वोल्ट है, V4 का भी पता चल गया जी -4 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी सुपर नोड पे। अब आप सुपर नोड पे देखें कि पॉजिटिव साइड कौन से साइड पे है? V3 पे है। सो V3 इज एट हायर पोटेंशियल। कितना हायर पोटेंशियल? 12। तो इस अगर सुपर नोड की मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो सिंपली मैं कहूँगा कि V3 = V2 + 12। क्योंकि V3 जो है पॉजिटिव V3 साइड पे है तो V3 का पोटेंशियल ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 12 वोल्ट ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? दूसरे साइड पे V2 से। तो V3 = V2 + 12। इसको जैसे जी मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं KCL अप्लाई करता हूँ, ठीक है। V1 नॉन है, उधर मुझे KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। V4 नॉन है, उधर KCL अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस सुपर नोड पे मुझे KCL अप्लाई करना है, ठीक है। पहले आप ये पॉइंट ले लें, करंट फ्लोइंग आउटवर्ड, ठीक है जी। अच्छा, ये सुपर नोड आपस में चूंकि कनेक्टेड होते हैं तो इन दोनों के बाद आपने इधर आना है और फिर आपने इधर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चले इसको मैं I1 कह लेता हूँ, इसको I2 कह लेता हूँ, और ये फिर इधर आ गया, ये आप I3 कह ले और इसको I4 कह ले। अब अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ द KCL वी हैव I1 + I2 + I3 + I4 = 0। ठीक हो गया, ये हो गई जी KCL की डिफिनीशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने लगते हैं। आपके पास I1 क्या चीज़ है? I1 देखें V2
इधर V1 आपके पास 6 है तो V2 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। ठीक है, अगेन मैं इसको वो इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, KCL की इक्वेशन। ठीक है, I1 क्या चीज़ है, अगेन हमने एज्यूम किया कि सारे करंट्स आउटवर्ड फ्लो हो रहा है और दे आर इक्वल टू 0। I1 ये आपका V2 है, ये आपका V1 है। V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। V1 कितना है, 6 वोल्ट है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ V2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। ये आपका I1 हो गया। फिर I2 को देख लेते हैं। I2 मैंने इसको कहा है V2 माइनस 0, ग्राउंड है ना, V2 माइनस 0 डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस, 1 किलो ओम। तो दिस इज V2 डिवाइड बाय 1 किलो ओम। 0 को मैं लिखते ही नहीं हूँ। ठीक हो गया, 2 हो गए। फिर आप सुपर नोड की दूसरी साइड पे आ जाए, I3 पे। ये क्या है, V3 डिवाइड बाय 2 किलो ओम। ठीक है, V3 डिवाइड बाय 2 किलो ओम हो गया। बेसिकली ये आपके पास है V3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है। फाइनली आप इसको देखें, I4 को देखें, V3 माइनस V4 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। अच्छा, V4 जो है वो माइनस 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, V3 प्लस 4। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके पास है V3 माइनस V4 और V4 आपके पास माइनस 4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस V3 प्लस 4 डिवाइड बाय आपके पास 2 किलो ओम हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास एक रिलेशन और दे देगा। ठीक है जी, तो आप देखें ये सारों में 2 किलो ओम है, सिर्फ इसमें 1 किलो ओम है, तो आपने LCM लेना है कि इसका जो LCM है दैट इज 2 किलो ओम। ठीक है जी, बाकी तो पहले से 2 किलो ओम है, आपने इसको 2 किलो ओम बनाना है। तो इसको 2 किलो ओम बनाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करें। So we have V2 minus 6 plus 2V2 plus V3 plus V3 plus 4, this is equal to 0। ये 2 किलो ओम 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसको देखिए, V2 प्लस 2V2 कितना आता है, 3V2 आता है। ठीक है, और ये आपके पास देखें प्लस V2 और प्लस V3 प्लस V3, ये आपके पास 2V3 आ गया। माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 आता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा। यानी कि 3V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू 2। ये आपका हो गया जी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से जो है आप V2 और V3 फाइंड कर सकते हैं। V3 क्या चीज़ है, V2 प्लस 12, इसी में पुट कर लें। ठीक है, ये आपके पास एक अननोन फाइंड हो जाएगा, 3V2 प्लस 2। V3 क्या चीज़ थी, V2 प्लस 12। ठीक है जी, इधर पुटिंग कर लें, V2 प्लस 12 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास 3V2 प्लस 2V2 प्लस 24 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 प्लस 2 5V2 आ जाएगा। अच्छा, इस 24 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ये माइनस 24 हो जाएगा। तो 2 माइनस 24 क्या आता है आपके पास, माइनस 22 आता है। V2 आपके पास आ जाएगा जी माइनस 22 डिवाइड बाई 5। इसको जब आप सॉल्व करें, ये आपके पास माइनस 4.4 वोल्ट आता है। तो V2 आपके पास आ गया जी माइनस 4.4 वोल्ट। ठीक है, V3 क्या होगा, अगेन V3 क्या चीज़ थी, V2 प्लस 12 था, तो माइनस 4.4 प्लस 12, ये आपके पास आ गया जी 7.6 वोल्ट। V3 भी फाइंड हो गया। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जी आई नॉट। आई नॉट किस चीज़ के इक्वल है, आई नॉट वो करंट है जो इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, आई नॉट I3 के इक्वल है। क्या है जी, ये V3 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। तो V3 तो हमने फाइंड कर लिया कि जी V3 हमारे पास है 7.6 किलो ओम, तो हम लिख सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू V3 डिवाइड बाई 2 किलो ओम, दैट इज 7.6 वोल्ट डिवाइड बाई 2 किलो ओम। दिस इज इक्वल टू 3.8 मिली एम्पियर। तो आई नॉट हमने फाइंड कर लिया। हमसे पूछा गया था कि आई नॉट फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ KCL। वी हैव फाइंड द आई नॉट विच इज़ 3.8 मिली एम्पेयर। थैंक यू।